हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि हम किसी टेबल या डेटा पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो भी क्या करके, एक विशेष क्राइटेरिया सेट करके, और उसे हम डेटा बार, आइकॉन, कलर स्केल की मदद से हाईलाइट करते हैं, जिससे हम एक बड़ी टेबल के डेटा को आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए एक छोटी सी टेबल ली हुई है। आप बड़े से बड़ा डेटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस टेबल में मैंने नेम और स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं इस टेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के पहले हम जान लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन कहाँ आता है। तो यह होम टैब के स्टाइल ग्रुप्स पर अवेलेबल रहता है। तो जैसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो मुझे हाईलाइट सेल रूल्स एक ऑप्शन दिखाई देगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और हाईलाइट सेल रूल में हमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट और डुप्लीकेट वैल्यू, इस टाइप के ऑप्शन दिखाई देंगे। सो कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के पहले हमें क्या करना होगा, उस टेबल को सिलेक्ट करना होगा, तभी हम उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करेंगे। और यदि हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 95 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो मैं हाईलाइट सेल रूल्स पर क्लिक करूँगी, ग्रेटर देन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम 95 एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम 95 एंटर करेंगे और हम कोई एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे, जैसे कि ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन। तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स को 95 से ज़्यादा मार्क्स थे, उनका कलर जो है डार्क ग्रीन हो गया। इसी तरीके से यदि हम ऐसे स्टूडेंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनको 30 मार्क्स से कम मार्क्स मिले हुए हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 लिख देंगे यहाँ पर, और उनका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो केवल मीना है जिसको 25 मार्क्स मिले हैं, यानी 30 से कम है। इसी प्रकार हम अपनी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करते रहेंगे, और जैसा भी हम जानना चाहते हैं, जो भी हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेबल पर, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यदि एक इसमें बिटवीन का ऑप्शन भी आता है। बिटवीन के ऑप्शन में यदि हम ये पता करना चाहते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 से 50 के बीच में मार्क्स मिले हुए हैं, तो यहाँ 30 और यहाँ लिख देते हैं हम 50। मतलब 30 से 50 के बीच में मार्क्स मिले हुए हैं, तो उनका कलर जो है वो क्या हो जाए, या उनकी रेड बॉर्डर हो जाए। ओके, या और कोई कलर भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, येलो कलर हो जाए। और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 30 से 50 के बीच जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो हमारे येलो कलर के हो गए। इसी तरीके से हम अपनी टेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके उसे आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, आसानी से हम उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का जो ऑप्शन है, इक्वल टू का ऑप्शन कहता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 100 नंबर मिले हुए हैं। ओके, तो यहाँ 100 लिख देंगे, और उनका जो कलर है या उनकी जो बॉर्डर है वो रेड कलर की बॉर्डर हो जाए। ओके, तो जैसे ही ओके पर क्लिक कर देंगे हम, तो ये देखिए आप लोगों को थोड़ा हल्का सा रेड दिख रहा होगा, और इसको और अच्छे से बंद कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से विजिबल हो जाए। ओके, तो रेड बॉर्डर ना करके यदि हम ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 100 मार्क्स मिले हुए हैं, तो उनका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो इस तरीके से इसका कलर रेड हो गया है, और देखिए आप लोगों को रेड बॉर्डर जो हमने पहले किया था वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपनी टेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जैसे विकास। तो ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखिए विकास हमारा रेड हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है क्लियर कर देते हैं ताकि जो आगे ऑप्शन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए।
तो क्लियर रूल्स पर जाकर हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल्स है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स से हम नेक्स्ट चलते हैं डेट पर। अब यहाँ पर मैंने डेट लिखी नहीं है, यदि मैं यहाँ पर डेट कंटेंट कर देती हूँ, जैसे हमारी वो है 16, ओके, 16/8/2020, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डेट कंटेंट करके रखी है ये। अब हम यहाँ डेट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम डेट अकरिंग पर क्लिक करेंगे और यस्टरडे की डेट हम जानना चाहते हैं। यस्टरडे क्या था, तो यस्टरडे की डेट हमने मेंशन नहीं की है तो हमें दिखाई नहीं देगी। यदि हम टोमेरो की डेट देखना चाहते हैं, वो डार्क रेड कलर से हो जाती, देखिए आप लोगों को यहाँ टोमेरो की डेट पर हाईलाइट हो गया। इस तरीके से हम डेट का उपयोग कर सकते हैं, इसमें किसी डेट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम डुप्लीकेट वैल्यू देखना चाहते हैं कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उनका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए और ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू जितनी थी उनका कलर जो है ग्रीन हो गया। इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यू का यूज़ करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारे सेल हैं इसमें जो टॉप 10 सेल हैं उनको सर्च करना है, यदि टॉप 10 स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हमारे हैं ही नहीं यहाँ पर, तो टॉप 10 जो आइटम्स हैं हमारे उनको सर्च करना चाहते हैं यदि हम, तो टॉप 10 आइटम्स यहाँ पर सर्च हो जाएंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर गिन भी सकते हैं कि यहाँ पर 10 जो आइटम्स थे हमारे टॉप के वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। इस तरीके से हम कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स और बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इस तरीके से आप कोई भी जो ऑप्शन इसमें से यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार की तरफ चलते हैं तो डेटा बार में आप देखिए हम चाहते हैं कि डेटा बार के माध्यम से हमारे सेल जो हैं वो दिखाई देने लगे हमें, तो जो सबसे कम वाला होगा उसमें जो बार है वो छोटा सा रहेगा और जो 100 वाला है उसमें बार हमारा ज़्यादा है। इस तरीके से कलर के माध्यम से भी हम अपने डेटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है हमारी वो है कलर स्केल। कलर स्केल के माध्यम से भी हम इसको डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा सेट, आइकॉन सेट। तो हमारे आइकॉन सेट के माध्यम से भी कोई भी आइकॉन हम सेट कर सकते हैं, ये वाला आइकॉन भी सेट कर सकते हैं। उससे हमें आसानी से समझ में आएगा कि किस स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं और किसके ज़्यादा हैं। इस तरीके का भी हम कोई भी सेट कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद हो, जो भी हमारे लिए आसान हो, उस तरीके की वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। इससे हमें समझ आ जाए कि यदि पूरा गोला भरा हुआ है तो उसके 100 मार्क्स हैं और यदि बिल्कुल कम गोला भरा हुआ है तो उसके कम मार्क्स हैं। इस तरीके से हम किसी भी डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम न्यू रूल्स। यदि कोई नया रूल्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू रूल्स पर जाकर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और हमारे रूल्स जो हैं उनको क्लियर भी कर सकते हैं जो हमने अपनी टेबल पर अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं यहाँ पर फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन भी है। यदि आप अपनी टेबल को सजाना चाहते हैं और उसे रंगीन बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेट टेबल का यूज़ करके भी आप अपनी टेबल को रंगीन कर सकते हैं। देखिए मैं एक करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि ये है, ये हमारी टेबल है। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल में को हेडर देकर या उसे और अच्छे तरीके से कलर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से भी यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यदि टोटल रो चाहिए हमें तो टोटल रो भी यहाँ पर नीचे दिखाई देने लगेगी, बैंडेड कॉलम दिखाई देने लगेंगे हमारे लिए। और यहाँ पर हम कोई भी कलर अपनी टेबल में सेट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए हम अपनी टेबल को किसी भी तरीके से कलर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपको सेल स्टाइल्स बता दूं। सेल स्टाइल्स में हमारे जो सेल हैं
उन पर भी हम कलर कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई सेल आपको करके दिखा देती हूँ। सेल स्टाइल्स में किसी भी सेल को यदि हमें हाईलाइट करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी टेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, आसान बना सकते हैं। सो यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो सो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।